बद्रीनाथ धाम जो उत्तराखंड में स्थित है, वह 4 धामों में से एक है। नहीं, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। बद्रीनाथ धाम न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ का तापमान और मौसम भी एक अनोखा अनुभव प्रदान करता है। इसलिए भी यहाँ का इतिहास, धार्मिक महत्व, भूगोल और मौसम के परिवर्तन के साथ जुड़ी कहानियाँ एक विशाल और विविध अनुभव प्रस्तुत करती हैं। इस लेख में हम बद्रीनाथ के तापमान से जुड़ी जानकारी, इसके इतिहास और इसे लेकर कई सुनी कहानियों पर विस्तार से चर्चा करने वाली हूँ। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, जो समुद्र तल से लगभग 3,300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने इस स्थान पर तपस्या की थी और लक्ष्मी जी ने उनकी रक्षा के लिए बद्री या कहे तो जंगली बेर के पेड़ का रूप धारण किया था। इसी कारण से इस स्थान को बद्रीनाथ कहा जाता है। इतिहास की दृष्टि से माने तो बद्रीनाथ धाम का उल्लेख महाभारत और अन्य पुराणों में मिलता है। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का पुनरुद्धार किया था। यहाँ की मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि यह शालग्राम शिला से बनी हुई है, जिसे स्वयं आदि शंकराचार्य ने नारद कुंड से निकाला था। इसके अलावा यहाँ पर पांडवों से जुड़ी कई कथाएं भी प्रचलित हैं, जैसे कि उन्होंने यहाँ से स्वर्ग जाने का मार्ग चुना था, और बहुत कुछ कहा जाता है। तापमान और मौसम की बात किया जाए तो बद्रीनाथ में तापमान साल भर में काफ़ी परिवर्तनशील रहता है। यह स्थान हिमालय की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण अत्यधिक ठंडा रहता है। यहाँ का मौसम मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: गर्मी, मानसून और सर्दी। गर्मी का सीजन मई से जून तक माना जाता है। गर्मी के महीनों में भी यहाँ का तापमान 7 डिग्री सेंटीग्रेड से 9 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। यह समय बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इस दौरान बर्फ पिघल चुकी होती है और रास्ते साफ होते हैं। इस मौसम में पर्यटक बिना किसी बाधा के यात्रा करते रहते हैं। मानसून सीजन की बात करें तो ये मौसम जुलाई से सितंबर के दौरान यहाँ भारी बारिश होती है और तापमान लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच आ जाता है। लेकिन बारिश और फिसलन के कारण यात्रा करना जोखिम भरा हो सकता है। भूस्खलन और सड़क अवरोध जैसी समस्याएं भी इस मौसम में आम होती हैं। सर्दी मौसम की बात करें तो ये अक्टूबर से अप्रैल तक सर्दियों में बद्रीनाथ का तापमान -10 डिग्री सेंटीग्रेड से -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। इस समय यहाँ बर्फबारी होती है और मंदिर को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया जाता है। अप्रैल के अंत या मई के प्रारंभ में मंदिर के द्वार फिर से खोले जाते हैं। कहा जाता है बद्रीनाथ के तापमान और मौसम के साथ कई कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं, जो यहाँ के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को और बढ़ाती हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु की तपस्या और बद्री वृक्ष कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने इस स्थान पर तपस्या की थी और तापमान अत्यधिक ठंडा होने के कारण देवी लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष का रूप धारण कर उनकी रक्षा की। ये कथा इस बात का प्रतीक है कि भक्ति और तपस्या के बल पर विषम परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है। और ये भी मानता है कि नारद मुनि, जो कि भगवान विष्णु के परम भक्त थे, ने भी बद्रीनाथ में तपस्या की थी। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने नारद को यहाँ आने और तपस्या करने का आदेश दिया था, ताकि वे स्वर्ग में अपना स्थान सुरक्षित कर सकें। उनकी तपस्या के समय भी मौसम अत्यधिक ठंडा था, लेकिन उनकी श्रद्धा और समर्पण ने उन्हें इन सभी कठिनाइयों से पार करने में मदद की। तथा ये भी कहा जाता है कि बद्रीनाथ से ही पांडवों ने स्वर्गारोहिणी की यात्रा की थी। कहा जाता है कि इस यात्रा के दौरान अत्यधिक ठंड और कठिन मौसम ने उनका परीक्षण किया। केवल युधिष्ठिर ही इस मार्ग पर सफलता प्राप्त कर सके, जो उनकी धार्मिकता और सत्य के प्रति समर्पण का प्रमाण था। इस कथा से ये सिद्ध होता है कि बद्रीनाथ का मौसम केवल पर्यटकों के लिए ही नहीं, बल्कि धार्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। बद्रीनाथ का मौसम हमेशा पर्यटकों के लिए एक चुनौती भरा रहता है। यहाँ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को मौसम की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, खासकर सर्दियों के दौरान। इसके बावजूद हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, जो उनकी आस्था और भगवान के प्रति प्रेम को दर्शाता है। गर्मियों के दौरान जब मंदिर के द्वार खुले रहते हैं,
तो यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ का तापमान पर्यटकों की योजना और तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे यात्रा से पहले मौसम की जानकारी प्राप्त करना, गर्म कपड़े रखना और आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं की तैयारी करना। मानसून के मौसम में यात्रा के दौरान फिसलन भरी सड़कों और भूस्खलन से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। बद्रीनाथ का तापमान और मौसम जलवायु परिवर्तन के कारण प्रभावित हो रहे हैं। पहले जहां यहाँ का मौसम स्थिर था, अब बेमौसम बारिश, बर्फबारी और अचानक तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। इससे न केवल पर्यटकों को परेशानी होती है, बल्कि स्थानीय जनजीवन और पर्यावरण पर भी इसका असर पड़ता है। उदाहरण के लिए, ग्लेशियरों का पिघलना और अलकनंदा नदी के जलस्तर में वृद्धि से क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी हैं। इसके अलावा पारिस्थितिक असंतुलन के कारण यहाँ की वनस्पति और जीव जंतु भी प्रभावित हो रहे हैं। बदलते मौसम की वजह से यहाँ के स्थानीय लोगों को अपने जीवन यापन के तरीकों में बदलाव करना पड़ रहा है और वे जलवायु के अनुकूलन के लिए नए उपाय अपना रहे हैं। बद्रीनाथ के तापमान से जुड़ी कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो सामान्यतः सुनने को नहीं मिलती। बद्रीनाथ के मौसम का बदलता स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि हमें प्रकृति के प्रति अधिक संवेदनशील होना चाहिए और जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से लेना चाहिए। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बद्रीनाथ का मौसम एक चुनौती जरूर है, लेकिन यह भी सत्य है कि उनकी आस्था और भक्ति के आगे यह चुनौती कुछ भी नहीं है। बद्रीनाथ धाम सदियों से आस्था का केंद्र रहा है और आने वाले समय में भी रहेगा। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिसे आने वाली वीडियो देखने में मिस ना हो। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड।